हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं के गणित में आज हम 8वां प्रकरण में चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ रहे थे। इसमें 8.2 के सवाल जो है हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा सवाल कर चुके हैं, जो तुम लोग को पिछले गुरुवार को दी थी कंप्लीट करने के लिए। अब हम आगे का सवाल हल करेंगे, चौथा और पाँचवा सवाल। तो देखो हमारा चौथा सवाल क्या बोला है। किसी आयत के विकर्ण 26 सेंटीमीटर और भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो आयत की दूसरी भुजा ज्ञात करिए। मतलब तुम्हें क्या बोला, एक आयत दिया है, ठीक है, आयत दिया, आयत का कोई नाम दिया है, नहीं दिया, तो तुम लोग कोई भी नाम दे दो, ABCD दे दो, PQRS दे दो, LMNO दे दो, जो भी तुम्हें नाम देना। जब नाम नहीं दिया तो तुम लोग कोई भी नाम दे सकते हो। और क्या बोला, विकर्ण 26 और एक भुजा 24, मतलब एक भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण जो है वो 26 सेंटीमीटर है। तुम्हें पता आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, तो कोई भी एक विकर्ण ले लो जो 26 सेंटीमीटर है। अब ये जानकारी हमको दी है, ये 26 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, इस तरह से हमको दिया है, एक विकर्ण और एक भुजा। हमें क्या बोला, दूसरी भुजा ज्ञात करनी, मतलब हमको एक दूसरी भुजा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये त्रिभुज ले लेंगे, ये 90 अंश है, समकोण त्रिभुज हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज मिला ना, तो हम जो है त्रिभुज ABD में जो त्रिभुज ले रहे हैं ना वो लेना, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिला हमको, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिला, पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। अब पहली भुजा कितना है, 24 का वर्ग, दूसरी भुजा नहीं दी है, ऐसे ही रखोगे, और कर्ण कितना दिया है, 26 का वर्ग। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो पक्षांतर करोगे तो क्या होगा, 26 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तुम लोग A वर्ग माइनस B वर्ग के सूत्र से करो, या फिर तुम लोग वर्ग निकाल के करो। हम दोनों विधि से करके देखते हैं। देखो यहाँ पे वर्ग निकाल के, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इसमें 26 का वर्ग, 26 का वर्ग जानते हो ना कितना होता है, पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो 26 का वर्ग निकाल लेना, ठीक है। तो 26 का वर्ग 676, 26 गुणे 26 ना, और 24 का वर्ग कितना हुआ, 576, दोनों को घटाए कितना मिला, 100, ठीक है। या फिर तुम लोग चाहो तो A वर्ग माइनस B वर्ग के सूत्र से भी कर सकते हो। A वर्ग माइनस B वर्ग का सूत्र क्या है, A प्लस B और A माइनस B, दोनों में से कोई एक लेना, चाहे ये विधि से चाहे ये विधि से। 26 और 24 जुड़ के कितना हुआ, देखो 50, और 26 में 24 घटा 2 कितना मिला, 100। देखो दोनों में आंसर तुमको 100 मिला है। कोई भी एक तरीके से कर लेना जो तुम्हें आसान लगे, या तो वर्ग निकाल के हल कर लेना, या A वर्ग माइनस B वर्ग, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चूँकि हमको वर्ग जो है AD का वर्ग तुम्हें 100 मिला, लेकिन तुम्हें क्या ज्ञात करना है, नहीं यहाँ पे क्या मिला, BD आएगा ना, हाँ AD का वर्ग, दूसरी भुजा निकालनी है, तो ये हमको क्या मिला है, जो है 100 मिला, लेकिन इसका वर्ग हमें ये ज्ञात करना है, तो वर्गमूल लोगे, यानी वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लेना होता है ना। तो अभी हम आगे हल करेंगे वर्गमूल लेकर, तभी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमको मिला है AD का वर्ग बराबर 100, वर्गमूल लिए तो क्या मिला, AD बराबर 100 का वर्गमूल, कितना मिला, AD की लंबाई 100 का वर्गमूल कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो यानी प्रश्न में क्या बोला, आयत की दूसरी भुजा, कथन का सवाल है तो हम लिखेंगे आयत की दूसरी भुजा
दूसरी भुजा की लंबाई। कथन का सवाल है तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने कौन सा सवाल हल किया? 8.2 का चौथा सवाल। चलो अब हम आएंगे 5वें सवाल पे। क्या दिया? समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, समचतुर्भुज के ABCD दिया है। अब देखो यहाँ तुमको चतुर्भुज का नाम दिया है तो हमको वही नाम लेना है। विकर्ण की लंबाई बोला 16 और 12। तो समचतुर्भुज की भुजा और परिमिति ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से, आसान है लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान से हल करेंगे। अभी हमको समचतुर्भुज बोला है। समचतुर्भुज जानते हो ना, सभी भुजा समान होती है लेकिन कोण 90 अंश जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमें विकर्ण चतुर्भुज का नाम बोला है ABCD और विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण जो है, एक विकर्ण हमको बोला है 16 और एक विकर्ण हमको बोला है 12। मतलब एक विकर्ण जो है 12 और एक विकर्ण जो है वो 16। ठीक है, ये हमको जानकारी दी है। सभी भुजा समान है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग जो है समचतुर्भुज के गुणधर्म पढ़े हो कि जो विकर्ण होता है वो क्या करता है? विकर्ण जो होता है वो यहाँ पर समद्विभाजित करता। तो ये पूरा 16 है, ये अगर 16 है तो कितना हो जाएगा? 8। और ये पूरा 12 है तो कितना हो जाएगा? 6। 16 का आधा 6 और इसका 16 का आधा 8 और 12 का आधा 6। ठीक है, और हम गुणधर्म पढ़े हैं कि जो विकर्ण होते हैं वो लंब होते हैं, है ना, लंब होते हैं। समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंब पे, 90 अंश पे ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कोण 90 अंश मिला। अब देखो हमें यहाँ पे त्रिभुज लेना है। कौन सा? देखो D और ये, चूँकि यहाँ पे कोई नाम नहीं तो कोई नाम दे दो, O नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। तो DOC, ये देखो 90 अंश है, ये 8 है, ये 6 है। ठीक है, तो अब हमको मिल जाएगा। तो अभी हम कैसे बनाएंगे? फिर से आकृति बताती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, ये फिर से आकृति बनाओगे तो कैसे हो जाएगा हमारा? ये इस तरह से हम आकृति बनाएंगे। अभी सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना ही बनाऊंगी। तो ये विकर्ण हुए, ये 8, ये 6, ABCD। कोई भी भुजा ले सकते हो ना तुम, जो है ये भी जो है, ये 8 और ये 6, ये 8, ये 90 अंश है। तो यहाँ पे DC की लंबाई निकल जाएगी हमारी। तो ये 8 है, ये 6 है और ये निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे कोई नाम दे दो, समझो O नाम दे दो। चलो O नाम दे देते, कोई भी नाम दे दो, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया तो तुम कोई भी नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज कौन सा लेंगे? COD, समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर लंब होते हैं, है ना, विकर्ण लंब होते हैं, इसके लिए COD समकोण त्रिभुज है। कारण क्या लिखोगे? समचतुर्भुज के विकर्ण, गुणधर्म पढ़े हैं ना, लंब होते हैं या लंब प्रतिच्छेदित करते हैं। लंब प्रतिच्छेदित करते या समकोण पर प्रतिच्छेदन करते हैं। ठीक है, ये कारण हुआ। और इसके अलावा विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित भी होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? OD कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर और OC कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोण 90 अंश, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पहले हम गुणधर्म से ये सब लिख लिए। ये समकोण क्यों हुआ? क्योंकि विकर्ण लंब प्रतिच्छेदित करते हैं। और ये OD 8 और OC 6 क्यों हुआ? क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। गुणधर्म लिखकर हमने निकाला। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से।
क्या मिला हमको, यहाँ पर हमारा जो ये चतुर्भुज इस तरह से था ना, ABCD और ये O था, ये हमारा 8, ये हमारा 6 और ये, तो यानी OD का वर्ग प्लस OC का वर्ग बराबर DC का वर्ग। पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यानी क्या हो गया, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर DC का वर्ग। अब 8 का वर्ग कितना हुआ 64, 6 का वर्ग कितना हुआ 36 बराबर DC का वर्ग। अब देखो हमने चौथे सवाल में हम जो है A वर्ग माइनस B वर्ग का सूत्र लगाए थे, क्योंकि वहाँ पक्षांतर किए थे तो यहाँ बीच का चिन्ह माइनस में आया था तो लिए थे। यहाँ पे माइनस में नहीं, यहाँ बीच का चिन्ह प्लस में है, तो हम डायरेक्ट 8 का वर्ग लिए और 6 का वर्ग लिए, तो कितना मिला सब जुड़ के 100, यानी DC का वर्ग कितना हो गया 100। मगर हमको DC ज्ञात करना है तो अभी हमें क्या करना, वर्गमूल लेना है। तो यानी DC की लंबाई कितनी हो गई, DC बराबर वर्गमूल 100। जब तुम लोग वर्गमूल लगाओगे ना तो यहाँ से वर्ग हटा देना, तो यानी DC कितना हो गया 10, 100 का वर्गमूल कितना हुआ 10 ना, 10 सेंटीमीटर। तो यानी क्या हुआ, कथन का सवाल है समचतुर्भुज की भुजा, यानी हम लिखेंगे समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं समान होती हैं ना, तो सब 10 सेंटीमीटर का होगा। मगर आगे भी कुछ बोला है, परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति जानते हो क्या होता है, ये सभी भुजाओं को जोड़ना, तो सब 10 हैं, 10 10 10 10 10 4 गुणे A, तो यहाँ पे हम परिमिति ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज की परिमिति बराबर कितना हुआ 4 गुणे भुजा। परिमिति यानी सभी भुजाएं जोड़ देते हैं, तो यानी 4 गुणे 10 कितना हुआ यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की परिमिति हमको कितनी मिली 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें सवाल हल करना था। ये 8.2 का चौथा और 5वां सवाल हमने कंप्लीट किया, और जो अगला सवाल 6वां और 7वां हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।